नमस्कार दर्शकों, आप सभी को आपके अपने चैनल धर्म ज्ञान 999 में हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। चलो शुरू करते हैं आज का रोचक वीडियो। विदुर की शक्ति का मूल्यांकन केवल भौतिक या युद्धक क्षमताओं से नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे महाभारत के एक अद्वितीय पात्र थे जिनकी असली शक्ति उनकी बुद्धिमत्ता, नैतिकता और नीति कुशलता में निहित थी। आइए विस्तार से जानते हैं कि विदुर कितने शक्तिशाली थे और उनके जीवन की विभिन्न पहलुओं में उनकी शक्ति कैसे प्रकट होती है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, धर्म और न्याय के प्रतीक। विदुर को यमराज धर्मराज का अवतार माना जाता है, जो धर्म और न्याय के देवता हैं। इस दृष्टि से वे सत्य, धर्म और न्याय के अवतार माने जाते हैं। महाभारत में विदुर हमेशा न्याय और धर्म के रास्ते पर चलते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उनकी नैतिकता और न्यायप्रियता उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करती है जो कभी भी अधर्म का समर्थन नहीं कर सकता। यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी, नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों पर अडिग रहना। नंबर 2, नीति और विवेक में अद्वितीय। विदुर को कौरव राज्य का सबसे बड़ा नीतिज्ञ और विवेकशील सलाहकार माना जाता था। उन्होंने कई बार धृतराष्ट्र, दुर्योधन और कौरवों को गलत रास्ते से हटाने की कोशिश की। जब पांडवों के खिलाफ अन्याय हुआ, विशेषकर जुए में हार और द्रौपदी के चीरहरण के समय, विदुर ने इस घटना की खुलकर निंदा की और दुर्योधन को चेतावनी दी कि उसका ये कृत्य विनाशकारी होगा। उनकी नीति और ज्ञान से भरी सलाह महाभारत के कई महत्वपूर्ण क्षणों में देखी जा सकती है। महाभारत में विदुर नीति के रूप में विदुर द्वारा दिए गए उपदेश और नीति सूत्र आज भी नैतिकता, राजनीति और जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रासंगिक माने जाते हैं। विदुर नीति में उन्होंने राज्य संचालन, समाज नीति और जीवन के विभिन्न आयामों के बारे में महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। उनकी ये नीतियां आज भी प्रबुद्ध और शक्तिशाली मानी जाती हैं। नंबर 3, धार्मिक और आध्यात्मिक शक्ति। विदुर ने न केवल धर्म का पालन किया, बल्कि उन्हें धर्म की गहरी समझ थी। उनकी आध्यात्मिकता और धार्मिक निष्ठा ने उन्हें युद्ध से दूर रखा, क्योंकि वे जानते थे कि महाभारत का युद्ध धर्म और न्याय के विरुद्ध है। वे धार्मिक और नैतिक ज्ञान में अत्यंत शक्तिशाली थे, जो उन्हें शारीरिक युद्ध के बजाय नैतिक लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित करता था। नंबर 4, परिवार में संतुलन बनाए रखने की क्षमता। विदुर धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे और कौरव तथा पांडव दोनों के चाचा थे। वे हमेशा दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते रहे। पांडवों के प्रति उनका विशेष स्नेह था, क्योंकि वे उन्हें धर्म के रास्ते पर देखते थे। विदुर ने पांडवों की कई बार मदद की, जब दुर्योधन ने उन्हें लाक्षागृह में जलाने की योजना बनाई, तब विदुर ने ही उन्हें इस साजिश से बचाया। उनकी नीति और विवेक ने पांडवों को कई बार संकट से बचाया। नंबर 5, धन, यश या सत्ता की इच्छा से परे। विदुर की शक्ति उनकी निस्वार्थता और धन, यश, सत्ता से परे रहने में थी। उन्होंने कभी भी सत्ता या वैभव की इच्छा नहीं की। वे केवल धर्म और न्याय का पालन करना चाहते थे। उनके लिए सत्ता की अपेक्षा न्याय और सत्य अधिक महत्वपूर्ण था।
जब धृतराष्ट्र ने उन्हें सत्ता का लोभ दिखाया, तब भी विदुर ने इसे ठुकरा दिया और अपने नैतिक सिद्धांतों पर कायम रहे। नंबर 6, अद्वितीय दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक ज्ञान। विदुर केवल राजनीति या नीति के विशेषज्ञ नहीं थे, बल्कि उन्हें मनोविज्ञान और दार्शनिक ज्ञान की भी गहरी समझ थी। उन्होंने न केवल कुरु परिवार के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए नीतिगत और दार्शनिक मार्गदर्शन प्रदान किया। वे इंसानों के मनोभाव, उनके निर्णयों और उनके व्यवहार के परिणामों को भली भांति समझते थे। यही कारण है कि उनके द्वारा दी गई नीति और उपदेश अत्यधिक प्रभावशाली और प्रासंगिक माने जाते हैं। नंबर 7, नैतिक साहस। विदुर की एक और महान शक्ति उनका नैतिक साहस था। उन्होंने हमेशा धर्म का समर्थन किया, भले ही उन्हें अपने परिवार और राज्य के विरुद्ध खड़ा होना पड़ा। उन्होंने दुर्योधन और धृतराष्ट्र के अन्याय का खुलकर विरोध किया। महाभारत के युद्ध से पहले भी उन्होंने धृतराष्ट्र को चेताया था कि यदि वे पांडवों के साथ न्याय नहीं करेंगे तो कुरु वंश का सर्वनाश निश्चित है। उनके इस नैतिक साहस ने उन्हें महाभारत का एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पात्र बनाया। नंबर 8, महाभारत युद्ध में भाग न लेना। विदुर ने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया, क्योंकि वे जानते थे कि यह युद्ध केवल विनाश और दुख का कारण बनेगा। उन्होंने युद्ध से बचने की पूरी कोशिश की और पांडवों तथा कौरवों दोनों को इसे रोकने के लिए समझाया। उनका यह निर्णय उनकी नीति, विवेक और धर्म के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। वे शारीरिक रूप से शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन उनकी मानसिक और नैतिक शक्ति अद्वितीय थी। निष्कर्ष, विदुर की शक्ति भौतिक युद्ध के मैदान में नहीं थी, बल्कि उनके नैतिक, धार्मिक और राजनीतिक सिद्धांतों में थी। वे महाभारत के सबसे बुद्धिमान और नैतिक चरित्रों में से एक थे, जिन्होंने न्याय और धर्म के रास्ते पर चलते हुए पांडवों और कौरवों के लिए सही दिशा दिखाने का प्रयास किया। विदुर की शक्ति उनके विवेक, नीति, नैतिक साहस और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा में निहित थी, जो उन्हें महाभारत के सबसे सम्मानित पात्रों में से एक बनाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय सनातन धर्म और संस्कृति। जय श्री कृष्णा जी।